जो अभी पार्षद हैं वो सिर्फ जो सड़क, नाली, नले, लाइटें, ये सब जो कॉमन चीज़ें होती हैं उस पे उन्होंने काम किया है, लेकिन हमारे वार्ड में स्वास्थ्य शिक्षा की बातें नहीं होती है। पढ़ाई की बात नहीं करके कुछ इधर-उधर की बातें करते हैं। अगर यहाँ पे एक स्कूल होता, शिक्षा की मंदिर होती, तो काश हमारा वार्ड भी शिक्षित होता और लोग ये नहीं कहते कि आपके वार्ड में अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल फेल साबित हुई है। 5 साल क्या, मैं इससे 5 साल पहले भी जो हमारे रह चुके हैं पार्षद, कभी आप एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं हुए, कभी एक-दूसरे से मिलना नहीं, लेकिन हम एक समाज की बिटिया बनकर आएँगे, ना ही कि किस नेता बनकर। तो इस बिटिया को हमें बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की बिगुल फूका जा चुका है। 20 अक्टूबर को वोटिंग होने को है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी, तमाम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने। इसी बीच अभी हम यहाँ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 68 में। यहाँ की प्रत्याशी हैं शिखा मेहता। पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच समाज सेवा कर रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ इनके पास ब्लूप्रिंट है, किस तरह से जनता का विकास करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहां से पिछले 5 सालों का नेतृत्व कर रही हैं सुनीता देवी। उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में सीधे तौर पर उतर चुकी हैं। शिखा युवा हैं, समाजसेवी हैं, बड़े लोगों की पसंद मानी जाती हैं। आइए हम उनसे खुद रूबरू कराते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वार्ड 68 में किस तरह से वो करेंगी काम। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। इस बार के चुनाव को लेकर आप ताल ठोकने जा रही है वार्ड नंबर 68 से, अपनी उम्मीदवारी को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। क्या कुछ सोचकर आपने सबसे पहले तो उम्मीदवारी को लेकर जा रही हैं, क्या सोचकर आप खड़ा हो रही हैं चुनाव में? सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो स्वस्थ भी होंगे और अपना समाज का विकास भी करेंगे। तो हमारा जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य शिक्षा। और इस वजह क्या हुई खड़ा होने की, वजह क्या हुई राजनीति में आने की, लोगों की सेवा करने की? क्योंकि आप कई वर्षों से सेवा कर रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं, यू ब्लड बैंक भी आप चला रही हैं, तमाम तरह की चीजों से आप लोगों के बीच जाती हैं, पर लेकिन वजह क्या आन पड़ी कि आपने वार्ड पार्षद के चुनाव में खड़ा होने का मन बनाया? 2016 से हम रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई लोगों की ज़िंदगी बचाते आ रहे हैं। तो उस बीच जब ऐसा कभी-कभी आपको महसूस होता है कि काश हमारे पास भी एक पावर होता, तो हम अपने समाज का और बेहतर विकास करते हैं। तो इसी सिलसिले में जब कुछ साल पहले बाढ़ आई थी पटना में, तो उस समय कई लोग ऐसे लोग ग्रसित हो गए थे बहुत तरह की बीमारियों से। उस समय हम लोगों को ऐसा लगा कि हम अपने समाज में, अपने वार्ड में एक कैंप लगाएं और कैंप लगाकर लोगों का जो भी बीमारियां हैं उसकी जांच करें। उस समय ऐसा लगा कि हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। काश हमें भी एक पावर होता तो हम अपने समाज के विकास के लिए एक बेहतर यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। इस मुद्दे को लेकर ही ऐसा लगा कि राजनीति में तो नहीं, लेकिन इसको राजनीति लोग गंदा भी समझते हैं कि राजनीति एक गंदा है, लेकिन हम जैसे युवाओं की भागीदारी जब होगी और हम इस क्षेत्र में एक समाज की बिटिया बनकर काम करेंगे तो लोग साथ भी देंगे और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने में सहयोग होंगे। आप जनता के बीच लेकर क्या मुद्दे जाएंगे, क्या विकास की ब्लूप्रिंट है आपका, किस तरह से वार्ड 68 का विकास करेंगे आप? बिल्कुल, हमारा जो अपना एक मैसेज है यहाँ पे कि हमारा जो मुद्दा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, और शिखा दीदी एवं वार्ड नंबर 68 की यही है इच्छा। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पे आगे लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। और इस मुद्दे को सिर्फ रोकना नहीं है, क्योंकि जब कोई भी पार्षद बनता है, कोई भी प्रतिनिधित्व करता है अपना, तो वो सिर्फ नल, नाली, सड़कें, लाइट, ये कॉमन सी बातें होती हैं, वो सब लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जो विकास करेंगे वो स्कूल, हमारे वार्ड में एक स्कूल नहीं है जिससे बच्चे बेहतर अपनी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सारे बच्चे इधर उधर भटकते हैं क्योंकि सबके पास भी पैसे भी नहीं है कि वो अपने बेहतर स्कूल जा सकें। तो उसके लिए हमारे वार्ड में सबसे पहले इच्छा होगी कि यहाँ पे एक स्कूल हो जिसमें बच्चा अपना बेहतर शिक्षा ग्रहण करे और अपने आप को बनाए। स्वास्थ्य और शिक्षा को आपने मुद्दा बनाया, क्या लगता है पिछले 5 सालों से जो निवर्तमान पार्षद महोदया है वो काम नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो अभी पार्षद है वो सिर्फ जो सड़क, नाली, नले, लाइटें, ये सब जो कॉमन चीजें होती हैं उस पे उन्होंने काम किया है, लेकिन हमारे वार्ड में स्वास्थ्य शिक्षा की बातें नहीं होती है। और इसी मुद्दे को हमने हथियार बनाया है इस बीच कि लोगों को समझ में आए कि अगर हम शिक्षित है तो एक समाज का विकास कर सकते हैं। अगर शिक्षा की बात होती तो आज हमारे वार्ड में जो कम उम्र के बच्चे इधर उधर बैठे होते हैं और अपने पढ़ाई की बात नहीं करके
कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। अगर यहाँ पे एक स्कूल होता, शिक्षा की मंदिर होती, तो काश हमारा वार्ड भी शिक्षित होता और लोग ये नहीं कहते कि आपके वार्ड में अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं आपका वार्ड तो बिल्कुल शिक्षित लोग से भरा है, तो हमें भी खुशी होती। शिक्षा के अलावा भी जब आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, जनता अगर चुन कर सदन भेजती है, निगम भेजती है, तो वृद्धा पेंशन भी एक मुद्दा इसमें है। वृद्धा पेंशन बनाना आपका अधिकार है, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और तमाम तरह की चीजें बनाने का एक अधिकार आपको मिलता है। तो उन पे किस तरह से काम करेंगे, उसके लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट है आपके पास? इसके लिए हम लोग अभी तक कई ऐसे लोगों का वृद्धा पेंशन जो है हम लोग बना चुके हैं और कई लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ तो बना, लेकिन लोगों को ये नहीं पता हुआ कि आयुष्मान जो कार्ड होता है उसका हम यूज़ कैसे करें। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी शिविर लगाए हैं, आँख के शिविर हो, स्वास्थ्य जांच शिविर हो, उस शिविर में कई ऐसे लोग बीमार पाए गए जिनके सर्जरी के लिए भी पैसे नहीं हैं। 10,000 20,000 रुपए के खर्च आ रहे हैं, लेकिन उनके घर पे एक आयुष्मान भारत सरकार का एक कार्ड है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसे उपयोग में कैसा लाया जाए। तो वैसे लोगों को हम अभी तक अपने वार्ड में 25 लोगों का आंखों का ऑपरेशन कराएं आयुष्मान कार्ड के द्वारा। जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, वो इस वार्ड में हर प्रत्येक लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस योजनाओं का यूज कैसे करें और इस योजनाओं का फायदा कैसे उठाएं। जैसे आपको लगता है ऐसा कि सरकार इतनी योजनाएं बनाती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, पर लेकिन उन तमाम योजनाओं को वार्ड पार्षद ही जनता तक मुहैया करा पाते हैं। तो इस योजनाओं को मुहैया कराने में कहीं ना कहीं जो निवर्तमान पार्षद महोदया वो फेल साबित हुई हैं। बिल्कुल फेल साबित हुई है। 5 साल क्या, मैं इससे 5 साल पहले भी जो हमारे रह चुके हैं पार्षद, कभी आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हुए, कभी एक दूसरे से मिलना नहीं हुआ कि हम एक कैसे लोगों को बताएं योजना आया है और आपको कहाँ पे इसके फायदे होंगे। तो इस योजना तो आते हैं बहुत, लेकिन हम तक पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे आपकी योजनाओं की बात की, तो योजनाएं तो कई तरह की हैं, लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो जितने भी भारत सरकार की योजनाएं होंगी, बिहार सरकार की योजनाएं होंगी, हम सभी जितने भी यहाँ की जनता होगी, प्रत्येक के घर के अंदर लोग जाएंगे और इस योजनाओं के बारे में हमारी जो टीम होगी, हमारे जो बीच के यहाँ के लड़के होंगे, वो लोगों को बताएंगे कि कौन सी योजनाएं अभी आई है और किस योजनाएं आप उसको अपने लाइफ जिंदगी में लाते हैं तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं और अपने बेहतर जीवन पा सकते हैं। देखिए, आपने तमाम बातों को रखा, एक बात बताइए, जनता आपको वोट क्यों चुने? जनता आपको वोट क्यों देगी? क्यों चुनेगी, अपना प्रतिनिधित्व बनाएगी? क्यों वार्ड 68 का कमान आपके हाथों सौंपेगी? जनता वोट इसलिए देगी कि जनता के बीच एक शिक्षित उम्मीदवार आ रहे हैं, शिक्षित और आपकी समाज की एक बेटी। क्योंकि अभी तक जितने भी उम्मीदवार आए हैं वह कहीं ना कहीं घर की बहुएं होती हैं और घर की बहुएं जो होती हैं वो दरवाजे तक नहीं जाती कि लोगों को क्या दिक्कतें हैं, लेकिन हम एक समाज की बिटिया बनकर आएंगे, ना ही कि किस नेता बनकर। तो इस बिटिया को हमें उम्मीद है कि लोग दिल तक समझेंगे और हमारे जितने भी किए गए कार्य हैं, हमारे जितने भी वायदे हैं, वो हम पूरा करेंगे। और जैसे ही हम जीतते हैं इस वार्ड पार्षद चुनाव को, तो सिर्फ हम नहीं जीतेंगे, पूरा समाज जीतेगा और वार्ड नंबर 68 की जनता जीतेगी। और इस जीतते ही हमारे ये वार्ड में सबसे पहले हम लोग एक प्राइमरी स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे और एक PHC भी खोलेंगे, ताकि जितने भी लोग बीमार होते हैं वो कम खर्च में भी नहीं, यहाँ निःशुल्क अपना यहाँ पे इलाज करवाएंगे। तो ये सब मुद्दों को लेकर आगे आए। उम्मीद है कि हमारी बात को जनता समझेगी। हमारे गांव के जितने भी चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान, किस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार किस तरह से मिल रहा है वार्ड 68? बिल्कुल लोगों का प्यार इस तरह से मिल रहा है कि एक बेटी जब किसी के दरवाजे जाती है तो कितनी खुशी होती है, वैसा एक हमें प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है लोगों का। और लोगों को का कहना है कि दीदी, कई लोग ऐसे आते हैं जो वायदे करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा बन गया। लोगों की सोच है कि पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, 5 साल का वादा करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को पता है कि इस बार एक शिक्षित उम्मीदवार दीदी आ रही हैं और इनका काम लोग समझ रहे हैं, तो इस बार दीदी को ही वोट देना है। और ऐसे भी लोगों का कहना था कि जब हम वार्ड में घूमते हैं तो लोगों का कहना था कि इस बार हम चुनाव में किसी को वोट नहीं देने वाले हैं, लेकिन दीदी आप आई हैं, मुझे खुशी है और उम्मीद है कि आप इस बार बटन आप पे ही दबेगा। तो ये थे हमारे साथ संध्या कुमारी उर्फ शिखा दीदी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी और बता रही थी कि वार्ड नंबर 68 का कैसे करेंगे वो विकास। युवा हैं, शिक्षित हैं, तमाम मुद्दों पे उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, राय को रखा और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया शिक्षा और स्वास्थ्य को। जनता इन्हें चुनकर सदन निगम भेजती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को धरती पर पटल पे लाने का काम करेंगे और वार्ड 68 का विकास शिक्षित समाज से करेंगे। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें।
अगली बार किसी और प्रत्याशी से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक अपने दोस्त अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।